प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी। आपका भाई जुनैद खान आपके साथ है। और आइए आज हम खुदा के कलाम में से यीशु मसीह की सलीब के बारे में कलाम को जानने की कोशिश करते हैं। और मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब है, और उसकी हम देखेंगे खुदा के कलाम में से तीसरी और चौथी आयत। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसका जो यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत अल्फाज सलीब पर कहे, उनका बैकग्राउंड आपके साथ होगा। तो याद रखिए, बरतानवी जदीद तहकीक के मुताबिक यीशु मसीह को 3 अप्रैल बरोज जुमा 33 ईस्वी के अंदर जो है वो सलीब दिया गया। और इसके अंदर हम देखते हैं जो इस पर यीशु मसीह के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो क्या था। वो रोमी हुकूमत की तरफ से ये था कि यीशु मसीह अपने आप को बादशाह डिक्लेयर करता है, और जो यहूदियों के नज़दीक इसका एक बड़ा मुद्दा था कि वो कुफर की बातें करता है, यानी अपने आप को वो खुदा ठहराता है। ये यीशु मसीह पर इल्ज़ाम था। और लेकिन इसके ताल्लुक से हम देखें तो ये दोनों ही जो इल्ज़ाम है वो सरासर बेबुनियाद, और इनकी कोई ठोस जो गवाही थी वो नहीं मिलती है। कोई शहादत यहाँ पर हम देखते हैं कि नहीं मिलती। और इसके ताल्लुक से अगर आप अनाजील का मुताला करने वाले लोग हैं तो आपके इल्म में होगा कि यीशु मसीह के ऊपर 3 दफ़ा जो है उसके मुकदमे पर जिरा की गई है। और पहली दफ़ा जब देखते हैं तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते, तो वो मामला जो है वो पिलातुस की तरफ से हेरोदिस को भेज दिया जाता है, क्योंकि वो है वहाँ पर गलील का रहने वाला है यीशु मसीह, और वहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर वहाँ से जो मामला है फिर वापस हेरोदिस की तरफ आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इनसे जान छुड़वाता है, क्योंकि उसकी बीवी को खुदा ने ख्वाब में दिखाया था इस रास्तबाज शख्स के सबब से वो दुख उठा रहे हैं। और हेरोदिस यहाँ पर जो है वो हाकिम है, और वो मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जान इस सारे मुकदमे से छुड़वाना चाहता है। वो उनके सामने बातों को रखता है और कहता है कि मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं पाया। लेकिन फिर आगे चल के हम देखते हैं कि वो इनको खुश करने के लिए क्या करता है, वो इस इनोसेंट पर्सन यानी यीशु मसीह को क्या करता है, कोड़े लगवाकर छोड़ने की बात करता है। लेकिन वो फिर जो यहूदी लोग हैं वो और चिल्लाते हैं। वो एक और तरकीब यहाँ पर निकालता है। वो तरकीब क्या है? वो कहता है कि मैं जो है हर ईद पर, यानी यहूदियों की ईद पर, ईद फसह पर, हर जो है वो क्या करता हूँ, एक कैदी को छोड़ता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। लेकिन लोग जो है वो उस पर इस कदर जो है वो गुस्से का इजहार करते हैं और कहते हैं नहीं, हमें एक डाकू चाहिए, यानी बराबा को वो डिमांड करते हैं। और इस तरह से वो फिर क्या करता है, वो करता यह है कि अपने हाथों को धोकर क्या करता है, वो उनको सामने रखता और उनके सामने कहता है कि मैं इस सारे सिनेरियो से पाक हूँ, अब तुम खुद जानो। तो इस तरह से यीशु मसीह की जो मौत का फैसला है वो हो जाता है। लेकिन जो आज हमने देखा यहाँ पर वो ये है कि यीशु मसीह खुदा के कलाम के मुताबिक उनके लिए ये ठहराया गया था, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए इफ्जी हो और हमारी कीमत जो है वो झुकाए और बनिनो इंसान को फिर से खुदा के साथ मिलाए। इस सबब से खुदावंद यीशु मसीह को इस मसलूबियत की तरफ जाना पड़ा। अगले हिस्से में हम देखेंगे मजीद की क्या वजह थी कि यीशु मसीह को मसलूबियत की तरफ ले जाया गया।